भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। इससे अभी ये उभरा भी नहीं कि ईद के जश्न के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका एक बार फिर लगा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पिछले 24 घंटों में एक साथ कई जगहों पर धमाके कर दिए। इन हमलों में पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए। इसके अलावा पाकिस्तान का एक खुफिया एजेंट भी मारा गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के कई जिलों में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली। बीएलए के प्रवक्ता ने कहा कि उनके लड़ाकों ने नोशकी, कलात, मस्तूं और क्वेटा में 4 अलग अलग हमले किए, जिसमें आईईडी, छोटे हथियारों की गोलीबारी और ग्रेनेड शामिल थे। बीएलए प्रवक्ता ने बताया कि नोशकी के 2 सही क्षेत्र में एक साथ हमला हुआ था। इसको लेकर बीएलए का दावा है कि उसने यहां 2 सैन्य वाहनों को निशाना बनाया था। कलात में बीएलए के लड़ाकों ने मंगोचर को एक कॉलेज परिसर के भीतर स्थित सेना की चौकी पर कथित तौर पर हमला किया, जिससे 3 सैनिक मारे गए और कम से कम 4 घायल हुए। सीसीएम क्रॉस पर स्थित एक सैन्य चौकी पर ग्रेनेड हमला किया गया, जिसमें 3 कर्मी घायल हो गए। समूह ने क्वेटा के करानी रोड निवासी गुलजार नसीर देहार की हत्या की जिम्मेदारी भी ली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी सैन्य खुफिया एजेंसी का एजेंट था और औसिक तौर पर काम कर रहा था। बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीनों से अलगाववादी आंदोलन तेज हो गया है। यही कारण है कि लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर कई हमले किए। इसमें मार्च महीने में जाफर एक्सप्रेस पर किया गया हमला सबसे बड़ा था। इसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही बस को उड़ा दिया गया था। उस समय बीएलए की तरफ से दावा किया गया था कि इस हमले में 90 जवानों की मौत हुई। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की बढ़ती ताकत ने सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच कथित विवाद अब व्यक्तिगत स्तर पर असर दिखा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपनी टेस्ला कार बेचने पर विचार कर रहे हैं, जो उन्होंने कुछ महीने पहले ही मस्क के समर्थन में खरीदी थी। अब बताया जा रहा है कि ट्रंप अब इस कार को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। ये वही टेस्ला है जिसे ट्रंप ने 11 मार्च 2025 को उस वक्त खरीदा था जब मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला का वैश्विक स्तर पर बहिष्कार हो रहा था। उस समय ट्रंप ने खुद को मस्क का दोस्त और समर्थक बताते हुए गाड़ी खरीदी थी, ताकि कारोबार जगत और उनके समर्थकों को यह संदेश दिया जा सके कि वे मस्क के साथ मजबूती से खड़े हैं। कार खरीदने के तुरंत बाद ट्रंप ने टेस्ला की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने एक सार्वजनिक बयान भी दिया था। खैर, टेस्ला आज दुनिया की सबसे इनोवेटिव और शानदार ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। ये बात उस समय ट्रंप ने भी कही थी। एलन मस्क अमेरिका के लिए एक एसेट हैं। हाल ही में हफ्तों में ट्रंप और मस्क के संबंधों में तनाव आया है। दोनों के बीच में एक बंद कमरे की बैठक में किसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई, ऐसा भी बताया गया, जिसके बाद उनके रिश्तों में खटास आ गई। साफ नहीं है कि विवाद का मूल कारण था क्या, लेकिन जानकारी जो मिली है, जानकारों को जो मानना है, उसके हिसाब से राजनीतिक समर्थन और सोशल मीडिया को लेकर दृष्टिकोण में असहमति इसकी मुख्य वजह है। ट्रंप मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स पर किस प्रकार से अपनी मौजूदगी को लेकर संतुष्टि जाहिर की है, वो हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मस्क को ये समझना चाहिए कि तकनीक से ज़्यादा ज़रूरी है विचारधारा की स्पष्टता। फिलहाल ना तो ट्रंप और ना ही मस्क ने इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी की है। टेस्ला की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप इस मामले में जल्द ही कोई सार्वजनिक रुख अपना सामने रखेंगे। यह घटनाक्रम अमेरिकी राजनीति और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के रिश्तों की जटिलता को भी उजागर कर रहा है, जहां दोस्ती और समर्थन कभी भी बदल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का टेस्ला से मुंह मोड़ना 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। मस्क के उदारवादी रुख से दूर जाकर ट्रंप अब कट्टरपंथी समर्थकों को फिर से साधने की कोशिश में। अमेरिका के प्रभावशाली सांसद ब्रैड शेरमैन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को सीधी चेतावनी दे दी। पूरा मामला क्या बताते हैं। लेकिन शेरमैन ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को घिनौना करार देते हुए पाकिस्तान से इसकी पूरी तरह से समाप्ति की मांग की। उन्होंने पाकिस्तान से अमेरिका के लिए काम कर चुके डॉक्टर शकील आफरीदी की तत्काल रिहाई की भी अपील की।
मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा कि पाकिस्तान को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की पूरी तरीके से इसे खत्म करना चाहिए। ये वो संगठन है जिसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की थी। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, शेरमैन ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार को ईसाई, सिख, हिंदू और अहमदिया समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। मानवाधिकार सिर्फ अमेरिका या यूरोप का मुद्दा नहीं है, यह पाकिस्तान के भविष्य की नींव है। ब्रैड शेरमैन ने ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता लगाने में मदद करने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई को न्याय की बहाली बताया। अफरीदी इस समय पाकिस्तान की जेल में बंद है और अमेरिका लंबे समय से उसकी रिहाई की मांग करता आया है। जो व्यक्ति दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को ढूंढने में मदद करता है वो हीरो है, ना कि कैदी। इन सबके बीच पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर 5 देशों में डिप्लोमेटिक डेलीगेशन भी भेजा है। इस डेलीगेशन में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व खुद बिलावल भुट्टो भी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य पाकिस्तान की छवि सुधारना, लेकिन अमेरिका जैसे देशों से मिल रही सख्त प्रतिक्रियाएं उनकी राह में बड़ी अड़चन के तौर पर है। शेरमैन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पर FATF और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव लगातार है। आतंकी संगठनों को लेकर उसके कथनी और करनी पर सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि बिलावल भुट्टो इन सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है और पाकिस्तान पर इसका किस प्रकार का असर पड़ता है।